हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टेंस की मैंने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड किए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाए थे, और मैंने कहा था कि टेंस की नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मेरे साथ ही आज वाली क्लास के साथ आपका जो टेंस का जो चैप्टर होगा बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेंस के आपने ये मेरे 3 वीडियो अच्छे से देख ली है तो फिर टेंस में आपको इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपका काम समझो पेपर में बन जाएगा। ठीक, फटाक से शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 से टेंस की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कहता है जरा सुनते हैं। क्वेश्चन 51 पे लिखा हुआ है, माई ब्रदर डैश 25 नेक्स्ट ईयर। वो बोल रहा है कि अगले साल हो जाएगा। अगले साल मतलब आने वाले कल की बात है। आने वाले कल मतलब कि फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात है तो हमने सीखा था विल या शैल से हम लोग फ्यूचर डिफाइन करते, तो आंसर होगा विल बी। ऐसे हम लोग सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिज डॉटर डैश टू द जू एवरी संडे। अब देखो वो एवरी, एवरी का मतलब है हर संडे जा रही है। हर संडे जा रही है मतलब उसकी आदत है। आदत है तो हम लोग उसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिफाइन करेंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से डिफाइन करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है GOES। दरअसल ये V1 प्लस S या ES है, इसे हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोज। ठीक है, आई गेस आप बच्चों को ये वाली चीज क्लियर हो पाई होगी। फटाफट करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 सुनते हैं। 53 कहता है ऑयल डैश ऑन वाटर। अब जो तेल है वो पानी पर तैरता है। फ्लोटेड करूंगा तो तैरता था, आज से तैरना बंद हो गया। नहीं ना भाई, फ्लोट्स। नेक्स्ट है द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर। मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो, भले टाइप नहीं कर रहे हो चैट सेक्शन में मत करो टाइप, लेकिन मुझसे पहले ना आंसर दिमाग में लाने की कोशिश करो। सीन आ रहा है आपको समझ में? मतलब मैं आंसर टिक करूं उसके पहले आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, सर ये लगाने वाले। ओके, मतलब मैं आपको ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि टेंस के थर्ड वीडियो आते तक आपका ये वाला अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप हो चुका है। सुनते हैं, द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब हर साल वो खुल रहा है। हर साल खुल रहा है मतलब उसकी आदत है। आदत है, इस वजह से V1 प्लस S या ES, रीओपन्स इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो ये वाला कंसेप्ट है, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी भी अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम टर्म यूज होता है, दिमाग में सेट कर लो या फिर लिख लो कहीं पर। कभी भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम अगर टर्म यूज होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट इज टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। वी, अब देखो यहां पर जरा समझना, एक है स्टार्टेड है और एक है वर स्टार्टिंग है। तो ये वर स्टार्टिंग क्या है सर? ये दरअसल V1 प्लस ING है। मैंने कहा था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्टेड। सीना है आपको समझ में कैसे यूज करना है? आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। आई डोंट नो हु डैश हर अप। अब देखो मैं नहीं जानता उसे यहां कौन लेकर आया। ठीक है, कौन लेकर आया मतलब ये पास्ट वाली बात हो गई। भाई अब सामने खड़ा इंसान पूछ रहा है इसको कौन लाया, मेरे को नहीं पता कौन लाया। ला चुका है ना कोई, सीन है आपको समझ में? तो यहां पर हो जाएगा हु बॉट हर अप। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 पे कहता है इफ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड। वो कहता है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। मैंने आपको टर्म बताया था कि अगर एक जो है सिंपल फ्यूचर में रहे, अगर एक सिंपल फ्यूचर में रहे तो दूसरा जो है सिंपल प्रेजेंट में रहता है। ये मैंने आपको नियम बताया था, जिसकी वजह से यहां पर आएगा इफ यू वर्क हार्ड। सीना आपको समझ में? नेक्स्ट है एट प्रेजेंट ही डैश टू हिज टीचर। अब देखो एट प्रेजेंट मतलब अभी जो है वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो चल रहा है। तो ऐसा कोई चीज जो चल रही होती है मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है। कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है तो हम लोग यूज करते हैं V1 प्लस ING। एट प्रेजेंट ही इज टॉकिंग टू हिज टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। अब खोज की मतलब सिंपल पास्ट वाली बात हो गई ना, खोज कर चुका था ऐसी तो कोई बात नहीं होती, खोज की इसलिए डिस्कवर्ड। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है शी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखो हर सुबह
वो दरअसल वॉक के लिए निकल रही है, हर सुबह वॉक के लिए निकल रही है, इस वजह से इसका जवाब होगा गोज, शी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। हर सुबह उसकी आदत है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। आई होप आप बच्चे लोग मेरे साथ बने हुए हैं और फटाफट आंसर मेरे साथ देते जा रहे हैं। मिस्टर यू झा डैश न्यूज़पेपर डेली, मिस्टर यू झा डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे तो उनकी आदत हो गई ना, आदत हो गई तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड्स। एग्री। नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी डैश इन द ऑफिस फॉर 14 ईयर्स। अब जरा समझना, इस वर्ष के अंत होते होते उनको ऑफिस में 14 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर लगा हुआ है, मतलब वो ऑफिस में 14 साल से रहेंगी, ऐसा सेंस है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सिंस या फॉर लगता है तो हम लोग हैज हैव या हेड डालते हैं, तो मेरे को हैज हैव या हेड चाहिए। यहां भी हैव है, यहां तो हैव है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। विल हैव बीन वर्किंग, सीना है आपको समझ में। नेक्स्ट है, यू डैश हर्ड अबाउट द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। वो बोल रहा है कि तुमने मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बारे में सुना होगा, सीना है समझ में। तो विल वाला देखूंगा तो सुनोगे वाला कंटेक्स्ट हो जाएगा, यू हैड हर्ड अबाउट। ठीक है, तुमने सुना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 कहता है, द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब जरा समझना, जो पुलिस है वो अगले साल चोरों को पकड़ लेगी। इस साल पुलिस बहुत बिजी चल रही है, इस साल मौका नहीं पकड़ेगी, अगले साल पकड़ेगी। तो कैसे पकड़ेगी? द पुलिस विल कैच द रॉबर्स नेक्स्ट ईयर। ठीक। नेक्स्ट है, ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। अब वो इस महीने के अंत तक काम करेगा। इस महीने के अंत तक काम करेगा मतलब सिंपल फ्यूचर वाली बात होगी ना। तो ही विल बी डूइंग दिस वर्क till the end of this month. When he gets home, his children dash will be sleeping, will sleep. अब देखो, जब वो घर पहुंचेगा तो ये gets home जो है वो हो गया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बच्चे लोग, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो ये होना चाहिए सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ये होना चाहिए सिंपल फ्यूचर, इस वजह से आएगा विल स्लीप। पता चल रहा है मैं कैसे टिक करता हूँ, आइडिया मिल रहा है सारे बच्चों को कैसे डील करना होता है आपको इन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में। कंफर्टेबल है बोलो? चलिए आगे करते हैं, फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्त मेरे से एकदम प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जब तक अपन लोग ना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब मैंने आपको क्या क्या कंसेप्ट बता दिया है, कंसेप्ट आपके दिमाग में चलेगा, लेकिन जब तक हम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक उस वाले चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जितना भी समय है हमारे पास अभी, मैं चाहता हूँ पूरा झोंक दे हम लोग ऐसे ही मेंस की तैयारी के लिए, फोड़ डालेंगे इस बार अपन। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, एट दिस टाइम टुमारो ही डैश अ न्यूज़पेपर। अब देखो वो बोल रहा है कि आने वाले कल में इस समय पर वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा बनेगा ही विल बी रीडिंग, क्योंकि वो फ्यूचर में ऐसा काम जो चल रहा होगा, फ्यूचर के कंटिन्यूस फॉर्म में, ये सीना है आपको समझ में, इसलिए ही विल बी रीडिंग इसका टर्म रहेगा। ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इट डैश टू रेन। अब देखो, अगर मैं बोलूंगा गोश टू रेन, तो गोश टू रेन मतलब ऐसा हो जाएगा कि बरसात गिर ही रही है, उसकी आदत है गिरते रहना, इस समय पर हर वक्त बरसात हो ही रही है। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, ऐसा सीन बनेगा। ही डैश टू डाई। अब देखो, ऐसी कोई चीज, जरा समझना, ऐसी कोई चीज जो एकदम नियर फ्यूचर में होती है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाला, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही नियर फ्यूचर में होने वाली होती है, मतलब जस्ट होने ही वाला है, ऐसा वाला सेंस है, एकदम नियर फ्यूचर, तो उस चीज के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल नियर फ्यूचर में होने वाली होती है, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। बात ही समझ में? बस वो मरने ही वाला है, एकदम उसकी जान छूट रही, आखिरी की 2-4 सांसें बची है, तो ही इज टू डाई। ही विल टू डाई बोलोगे तो 2-4 दिन बाद देखेंगे चल पा रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी चल रहा है लेकिन, तो ऐसा नहीं, जस्ट मरने ही वाला, बस अबाउट टू, गोली खल लग चुका है, बस वो माँ को बुला रहा है, वैसा वाला सीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पे कहता है, यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम। अब बोल रहा है कि तुम्हें समय के चैलेंज को स्वीकार करना होगा। तो ऐसी कोई चीज जो हम लोग बाध्यता से कर रहे होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यू हैव टू। ठीक है, यू हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू क्लियर माई ड्यूज, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस
इन दिस आफ्टरनून। अब वो कह रहा है कि वो इस दोपहर को अपने भाई के घर जा रहा है, ठीक है। अब ही गोश टू कर दूंगा तो जाता रहता है हो जाएगा, ही इज गोइंग करूंगा तो फिर वो बोलेंगे कि अपन जा रहा है इस वाली दोपहर को, ठीक है। कंफर्टेबल। नेक्स्ट है आर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च। अब देखो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में होता है। जैसे आप कोई भी स्कूल वगैरह का या फिर कॉलेज का पेपर के बारे में सोच कर देखो, आपका हर साल जो एग्जाम है मार्च में होता है, ठीक है। तो हर साल पेपर मार्च में होता है, इस वजह से कमेंसेस, ठीक है। कमेंसिंग मतलब कि इस साल मार्च में हो रहा है, पिछले साल कहीं भी और हो गया था, ऐसा सीन बन जाएगा, जो कि सही नहीं है ना। चलिए बच्चों, गुड, शाबाश, बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है वीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। अब वो अगले साल जाएगी। अब देखो ये भी जो है ना कहने का अर्थ ये है कि पास्ट की बात तो नहीं है, आने वाले समय की बात है, ठीक है आपको समझ में। और वो क्या कर रहा है, वो एक छोटे ड्यूरेशन के फॉर्म में देख रहा है, इसीलिए गोज, ठीक। नेक्स्ट है वेंट, तो पास्ट हो जाएगा, तो इसलिए अपन वेंट वहां पर चूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आई डैश अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अब देखो कम्स डाउन लिखा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। सिंपल फ्यूचर मतलब कि आएगा शैल बाय, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। नेक्स्ट है यू सेड दैट शी डैश वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तुमने कहा था कि वो 2 घंटे के लिए वॉक कर रहा होगा। तो देखो फॉर लिखा हुआ है ना, मैंने आपको सिखाया था जब भी सिंस या फॉर होता है उस वाले केस में हम लोग हमेशा हैव, हैज या हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है हैज बीन या हैड बीन। अब देखो शी सेड दैट मतलब ये पास्ट की बात है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो उसका कंटिन्यूएशन फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल वाला ही होना चाहिए ना। हैज तो प्रेजेंट वाला होता है, तो क्योंकि सेंटेंस पास्ट वाला है इसलिए अपन भी पास्ट वाला ही चूज करेंगे। हैड बीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड दैट ही डैश राइटिंग अ नॉवेल। अब उसने कहा था कि वह नॉवेल लिख रहा होगा, ठीक है। तो फिर से वही सेड है तो पास्ट वाला, पास्ट है इस वजह से आएगा हैड बीन। हैज तो बच्चे लोग प्रेजेंट वाली बात को बताता है, ठीक। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक लग रहा है यहाँ तक, कंफर्टेबल हम सारे बच्चे लोग, चीजें एक्सेप्ट हो पा रही है। फिर से कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन को ना खूब प्रैक्टिस करना है इन सारे क्वेश्चंस पर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स डैश। अब बोल रहा है कि जब तक शिक्षक नहीं आ जाते स्टूडेंट जो है वुड हैव स्टडीड, तब तक जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हैड द टीचर नॉट कम, तो सीन क्या है दरअसल समझना। वो इसमें कह रहा है कि हेड वाली बात लिखी हुई है। हेड मतलब एक है पास्ट पार्टिसिपल में, एक है पास्ट पार्टिसिपल में, तो दूसरा होना चाहिए सिंपल पास्ट में। ये भी चीज बताया था ना मैंने आपको। तो सिंपल पास्ट में होना चाहिए था, इसलिए क्या लगाएंगे अपन, स्टडीड लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है मुकेश सेड दैट ही डैश टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब जरा समझना, ये पास्ट वाली बात है तो फिर वो आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल में, हैड फॉरगॉटन, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेता सेड दैट शी डैश हर बुक इन द स्कूल। अब फिर से वही, श्वेता सेड दैट उसने कहा था पास्ट वाली बात है, तो शी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल। इस तरह से ये डील होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 80। क्वेश्चन नंबर 80 पर क्या कहता है सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई। अब जरा समझना, फिर से ये हेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। अगर एक पास्ट पार्टिसिपल होता है तो दूसरा होना चाहिए सिंपल पास्ट। ये चीज मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखी है। तो सिंपल पास्ट इसमें कौन होगा, अराइव्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चे लोग वो हो जाएगा अराइव्ड, ठीक है। कंफर्टेबल। नेक्स्ट द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम। अब देखो बिफोर द टीचर केम ये सिंपल पास्ट हो गया। अगर एक सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आएगा हैड स्टूड अप, ठीक। नेक्स्ट है माय फादर सेड दैट ही डैश टू दरभंगा। अब देखो माय फादर सेड दैट मतलब उन्होंने कहा था कि वो
दरभंगा जाएंगे, ही वॉज गोइंग टू दरभंगा। पास्ट पास्ट करना है अपने को पूरा, ठीक है। मतलब किसी भी सेंटेंस का ना बच्चे लोग टेंस जो है ना पूरा एक ही रहेगा, या तो पास्ट रहेगा या तो प्रेजेंट रहेगा या तो फ्यूचर रहेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट अपन लोग जो है प्रेजेंट कर दे, नहीं। एक फॉर्म सेट करना पड़ता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बाकी इन जनरल रूप से कभी भी सेंटेंस का जो टर्म है वो या तो पास्ट टेंस हो या तो प्रेजेंट टेंस हो या तो फ्यूचर टेंस हो, हमेशा एक मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है माई बिलव्ड सेड दैट शी डैश फॉर द यूपीएससी। अब देखो, मेरे बिलव्ड ने कहा था यूपीएससी एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रही थी, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर डैश। जब मैं ये वाली किताब लिख रहा था तो मेरी डॉटर जो है वो रो रही थी, वॉज वीपिंग, ठीक है। वाइल शी वॉज कुकिंग डैश आई लिसनिंग टू द रेडियो। जब वह खाना बना रही थी तो आई वॉज लिसनिंग, तब मैं रेडियो सुन रहा था। ऐसा सेंस बनेगा इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आई डैश टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। अब देखो, पिछली शाम को मैंने अपने दोस्त से बात की, पिछली शाम को मैंने अपने दोस्त से बात की, तो जो सिंपल पास्ट वाली बात होगी, सिंपल पास्ट वाली बात होगी, इसलिए आ जाएगा टॉक्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड दैट लेबर नेवर इन वेन। उन्होंने मतलब टीचर ने ये कहा था कि जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं होती। टीचर ने कहा था कि जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं होती। तो फिर टीचर ने कहा था द लेबर नेवर वेंट इन वेन, होती मतलब पास्ट में क्या वाला सेंस है। ही सेड दैट द सन डैश इन द वेस्ट। अब देखो, उन्होंने कहा था कि जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है। अब देखो, ये ऐसी बात है जो हर रोज होती है, हर रोज होती है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हर रोज होती है ना, आदत है सूरज की, पूरब से निकलो पश्चिम में डूब जाओ। पॉइंट है समझ में। अब मेरे को यहाँ पर सेट चुनना है कि सेट चुनना है, ये मुझे डिसाइड करना है। सन जो है ना वो दरअसल सिंगुलर नाउन है, और क्योंकि सन जो है बच्चे लोग सिंगुलर नाउन है, इस वजह से मेरे को वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा। वर्ब के केस में जब ऐसे एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, एल्स वो प्लूरल रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेट्स, ठीक। नेक्स्ट है मिस्टर पांडे सेड दैट ही डैश टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। मिस्टर पांडे ने कहा था कि वो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ही वांटेड, ठीक है। पॉइंट है आपको समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है वाइल अभय डैश ऑन द बेड द अ स्नेक बाइट हिम। उसका सेंस कैसा है कि जब अभय बेड में सो रहा था तो सांप ने उन्हें काट लिया, ठीक। अब सो रहा था, ऐसा कोई काम जो कंटिन्यूशन में था, तो उसके लिए अपन लगाते हैं आईएनजी वाला टर्म, तो आईएनजी वाला टर्म मतलब स्लीपिंग वाला टर्म सही हो जाएगा, वॉज स्लीपिंग, इसका सही जवाब है। माई वाइफ वाइल माई वाइफ वॉज लिसनिंग द रेडियो आई डैश। मतलब जब मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी तब मैं पहुंचा, अपन ऐसा बोलेंगे ना, तब मैं पहुंच रहा था थोड़ी बोलेंगे अपन लोग। तो जब मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी तब मैं पहुंचा, देन आई अराइव्ड, ठीक। नेक्स्ट है इट इज टाइम ही डैश टू सी द थिएटर। मैंने बताया था जब भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम यूज होता है तो उसके साथ हमेशा आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना चाहिए, ये नियम है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेंट, ठीक है। कंफर्टेबल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 पर क्या कहता है ही बिहेव्स एज इफ ही डैश माई बॉस। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो मेरा बॉस हो। बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो बॉस है तो नहीं ना असली में बॉस। तो मैंने आपको बताया था जब भी सब्जंक्टिव मूड के क्वेश्चन आते हैं, इमेजिनरी थॉट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके केस में हम लोग हमेशा वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। तो वर्ब प्लूरल लूंगा तो आएगा जवाब वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जंक्टिव मूड वाला, आपके ऐसे मेंस के एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन रेडी रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट है मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। अब देखो, जो मदर टेरेसा है वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी, ठीक है। तो मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, ऐसी कोई चीज जो किसी की पास्ट हैबिट होती है तो उसके लिए हम लोग यूज्ड टू टर्म यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वॉक पर जाया करता था। तो सुबह वॉक पर जाना मेरी हैबिट थी,
इसलिए आई यूज्ड टू हम लोग टर्म यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही ऑफन डैश मी टू डिनर, वो अक्सर मुझे डिनर पर इनवाइट करता रहता है, या फिर इनवाइट करता था, इनवाइट करता है, ठीक है। तो वो अक्सर मुझे डिनर में इनवाइट करता है, तो इनवाइट्स होना चाहिए या इनवाइटेड होना चाहिए। तो ही ऑफन, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इनवाइट्स यूज करूंगा तो उसका सेंस आएगा कि वो अक्सर मुझे डिनर में इनवाइट करता है, और अगर मैं इनवाइटेड यूज करूंगा तो उसका सेंस आएगा वो अक्सर मुझे डिनर में इनवाइट करता था, ठीक है। हालांकि दोनों ही यहाँ पर सही बैठ रहे हैं, लेकिन ऑफन, ऑफन मतलब कि निरंतर रूप से, ऐसी कोई चीज जो निरंतर रूप से चल रही हो तो उसकी आदत हो सकती है, आदत हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो मैं इनवाइट्स इसमें पुट कर रहा हूँ, इनवाइटेड भी किसी परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, ठीक है। कंफर्टेबल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 मुझसे कहता है आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। अब देखो पिछले वाले ट्यूसडे पर हमने कुछ किताबें खरीदी, खरीदी मतलब पास्ट वाली बात हो गई, पास्ट वाली बात मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका सही जवाब होगा चलो बॉट, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है माय अंकल डैश अ ईयर अगो, जो मेरे अंकल हैं वो 1 साल पहले चल बसे, 1 साल पहले चल बसे मतलब पास्ट वाली बात हुई ना, पास्ट वाली बात मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म डाइड। नेक्स्ट है मिस्टर आडवाणी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ। अब देखो मिस्टर आडवाणी जो है पिछले ही महीने अमेरिका को निकल चुके, सीन आ रहा है आपको समझ में, वो अमेरिका को जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहां पर आएगा वेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, अरे बाप रे हम लोग 99 पहुंच गए बच्चे लोग, सेंचुरी बनने वाला है अपना। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। शी डैश यट हैज नॉट कम, डिड नॉट कम। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर यट यूज होता है तो हमेशा हैज, हैव या हैड लगाना होता है, ठीक है। कभी भी अगर यट यूज हो तो हमेशा हैज, हैव या हैड लगाएंगे, तो इसका जवाब होगा हैज नॉट कम। द ट्रेन डैश ऑलरेडी, अब देखो ट्रेन जो है जा चुकी है, द ट्रेन हैज लेफ्ट ऑलरेडी। मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको बताया था जब भी सिंस या फॉर लगाना है तो हैज, हैव या हैड लगाना है, तो हैज, हैव या हैड में हैव बीन लिविंग है और हैव लिव्ड है। तो मोनिका और सोनिका साथ में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसी कोई चीज जो चल रही है तो उसके लिए अपन लगाएंगे आईएनजी वाला फॉर्म, इसलिए जवाब हो जाएगा हैव बीन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब जरा समझना, उसने जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो ही हैज पास्ड, ऐसा कोई काम जो हो चुका है जिसके लिए हम लोग हैज, हैव, हैड लगाते हैं, ठीक। चलिए तो ये अपना पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। और अब हम लोग आ गए हैं सेट दरअसल किसके लिए भाई, आ गए हम लोग स्पॉट द एरर के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, स्पॉट द एरर्स को सॉल्व करने वाले। इस वाले केस में जस्ट मेरा एक पॉइंट था, इस वाले केस में होगा दरअसल ये कि एग्जाम में ना ऐसे 1 2 3 4 करके लिखा रहेगा, एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो 1 डाल देंगे, यहाँ पर वो 2 डाल देंगे, यहाँ पर वो 3 डाल देंगे, और यहाँ पर वो 4 डाल देंगे, और पांचों ऑप्शन जो है नो एरर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना ऐसा करके, तो ऐसे ऑप्शंस डले हुए रहते हैं, तो आपको बताना रहता है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। मैंने इसमें ना वो ऑप्शंस नहीं डाले हैं क्योंकि आई नो कि आप जो है ऑप्शंस अभी चैट सेक्शन में टिक नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप सीखने चाह रहे हो मुझसे, तो इस वजह से मैंने ये वाले क्वेश्चन का सेट लिया हुआ है। तो मैं आपको ना ये सेंटेंस में बताता जाऊँगी कहाँ कहाँ पर गलती है, फिर ऑप्शन चुनना तो कोई बड़ी बात नहीं, जब पता है कि यहाँ पर गलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई डज नहीं आएगा तो अपन ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे, अपना काम बन जाएगा उससे, है ना। तो ऑप्शंस ऐसे डले रहेंगे, अभी इसमें नहीं डले हुए हैं, हमारी प्रैक्टिस के लिए ये वाला सेट है, तो आराम से रिलैक्स होकर इसमें कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डले भी रहेंगे तो देख कर टिकने में कितना ही बड़ा एफर्ट है, कितना ही टाइम लगना है, ठीक है। पॉइंट आया समझ में। तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं, फटाक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पॉट द एरर वाला पोर्शन, तो फटाफट एकदम सीखते जाएंगे, ठीक है, समय नहीं जाया करेंगे। चलो फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है She does not write to me for 2 weeks। अब अपन को इसमें बताना है कि कौन से वाले जगह पर इसमें एरर है, ठीक है। मैंने आपको नियम क्या सिखाया था, मैंने आपको नियम सिखाया था कि जब भी फॉर लिखा रहता है, जब भी सिंस या फॉर लिखा रहता है तो हैज, हैव या हैड लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि भाई उसने मुझे 2 हफ्तों से
पत्र नहीं लिखा है। यहां पर डज लिखा हुआ है, ये डज तो दरअसल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, अपन को लगाना है हैज, हैव या हैड, तो क्योंकि शी है तो इस वजह से आएगा हैज, तो शी हैज नॉट। अब हैज के साथ, ये मैंने आपको बताया था, हैज, हैव या हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, तो WRITTEN, तो ऐसा बनेगा, शी हैज नॉट रिटन टू मी फॉर 2 वीक्स। ऐसा सीना है आपको समझ में, आइडिया मिला कैसे डील करना होता है। देखो वही नियम है जो मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं, लेकिन अब दूसरे फॉर्मेट में अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो 1 में भी और 2 में भी आपने, अरे भाई वो तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया था, 1 2 तो मैंने अपने मन से सोचा, ये है थोड़ी, एग्जामिनर ऑप्शन वैसे ही सेट करेगा जैसे आप चुन सको, ठीक है। तो उसके लिए अपने को परेशान नहीं होना है, कंसेप्ट लगाने की कोशिश करनी है। चलो फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विकास हैज बीन ईटिंग एप्पल सिंस ही वॉज ही इज अ चाइल्ड। अब जरा समझना, वो कह रहा है कि जो विकास है ना, विकास है वो तब से एप्पल खा रहा है, ही हैज बीन ईटिंग एप्पल, वो तब से एप्पल खा रहा है जब वो बच्चा है। वो ये कह रहा है, भाई ये कोई बात जमी क्या, इंसान जो है एप्पल खाता है, बिल्कुल खाता है इंसान, लेकिन तब से एप्पल खा रहा है जब से वो बच्चा था, ठीक है। तो इंसान जो है अपने बचपन से एप्पल खा रहा है, तो ही इज अ चाइल्ड नहीं, ही वॉज अ चाइल्ड। कैसा सेंस बनेगा, जब वो बच्चा था वो तब से एप्पल खा रहा है, ऐसा सेंस बनेगा। ठीक, सीना है आपको समझ में, तो गलती उस वाले सेक्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यू डिडंट येट सी द गवर्नर। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी यट और जस्ट लगाते हैं, जब भी यट और जस्ट लगाते हैं तो उस वाली स्थिति में हमेशा हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है, सिखाया था मैंने आपको। तो यहां पर लगा हुआ है डिडंट, डिडंट नहीं आएगा, यू है तो उसके साथ में आएगा हैवंट, सीखो जरा इस वाली चीजों को। और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए सी नहीं आएगा, सीन आएगा। तो सही कैसे बनेगा, यू हैवंट येट सीन द गवर्नर, सही ऐसा बनेगा, ठीक है। आइडिया मिला। चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। ही इज अवे फ्रॉम स्कूल सिंस ऑगस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी फॉर या सिंस आता है तो हमेशा हम लोग हैज, हैव या हैड लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, ही इज अवे नहीं आएगा, ही हैज बीन अवे फ्रॉम स्कूल सिंस अगस्त लास्ट, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि ना बीन क्यों आ गया, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो उसका भी जवाब दे देता हूँ। कभी कभी ना ऐसे वर्ब यूज होते हैं जिनका वर्ब का थर्ड फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे अवे, अवे का कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे शब्द, ऐसे सारे वर्ब जिनका थर्ड फॉर्म नहीं ही होता है, तो उसके लिए हम लोग बीन यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है he said that the college was closed since last Friday। अब देखो जब भी फॉर या सिंस यूज होता है तो हम लोग हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा he said that the college had been closed since last Friday, ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट है 5 hours have passed since he had fallen asleep। अब देखो भाई वो ये कह रहा है कि ना वो सो रहा है 5 घंटों से, तो सिंस ही हैड फॉलन नहीं, सिंस ही फॉल asleep, ठीक है। यहाँ इसका सेंस कैसे बनेगा, उसको सोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, ऐसा सेंस बनेगा, ठीक है। अपन ऐसा नहीं बोलते ना वो सो चुका है, वो सो चुका था 5 घंटों से, ऐसा नहीं बनेगा ना, वो सोया है 5 घंटों से, ऐसा सेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 years passed since his grandfather died, ठीक है। अब जरा समझना, ये जब भी सिंस या फॉर अपन लगाते हैं तो इस वाले केस में 8 years पास्ट नहीं होगा, 8 years हैव पास्ट होगा, ठीक है। सिंस या फॉर के साथ अपन को हैज, हैव, हैड डालना होता है। नेक्स्ट है 2 months हैव पास्ट सिंस आई कम हियर। अब देखो यहां पर ना पूरा का पूरा जो है एकदम मस्त जमा कर दिया हुआ है, लेकिन एक इसने गलती कर दी,
अपन इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहां पर यूज किए थे ना, उसको सोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे ही बनेगा मुझे यहां पर आए हुए, सिंस आई केम हियर 2 months हैव पास्ड, 5 महीने या 2 महीने बीत चुके हैं, ऐसा सेंस बनेगा इसके लिए। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शी इज लॉन्ग नोन टू मी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शी इज लॉन्ग नोन टू मी, तो इसका सेंस बनेगा कि वो मुझे बहुत लंबे समय से जानती है, तो ऐसा बनेगा शी हैज बीन। ठीक है, ये दरअसल परफेक्ट में काउंट होगा क्योंकि ये काम हो चुका है, वो मुझे बहुत लंबे समय से जानती है, ऐसा सेंस। ठीक है, नेक्स्ट है माय फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि मेरे जो फादर हैं वो कल इस समय तक पहुंच चुके होंगे, तो कैसा सीन बनेगा, पहुंच चुके होंगे, तो माय फादर विल हैव रीच्ड देयर बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो उन सारे बच्चों के लिए जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, जो इंसान है वो सॉरी फील कर रहा है, तो कैसा बनाऊंगा मैं, आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते, थोड़ा बहुत मेरे साथ ना कोशिश करो क्वेश्चन को डील करने की। आई अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डील करने के लिए एफर्ट भी ज्यादा लगता है। मान लिया कि आप सही आंसर नहीं भी चुन पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखते जाओ, देखते देखते चीजें समझ में आने लगती है कि सर कैसे डील करते हैं, और फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लगी, आप भी उससे से डील करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट है ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। अब ये तो आप सारे बच्चे लोग बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे दो एक्शन चल रहे होते हैं, एक एक्शन है कि वो आ रहा है और दूसरा एक्शन है कि वो रेडी रहेगा। ठीक है, तो जब दो एक्शन चल रहे होते हैं तो एक अगर सिंपल फ्यूचर में है, एक अगर सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में रहता है, तो दूसरा जो है सिंपल प्रेजेंट में रहता है। अब अगर मान लिया किसी बच्चे को डाउट है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्यूचर में रहेगा कौन सा प्रेजेंट में रहेगा, तो उसका जवाब ये है कि जो भी ना कंजक्टिव टर्म्स लगते हैं, मतलब ऐसे सारे शब्द जो दरअसल वाक्य को जोड़ने का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन हो गया, बट हो गया, सिंस हो गया, या फिर हियर हो गया, ऐसे कभी ऐसे सारे टर्म्स जब यूज होते हैं तो उनके बाद वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, तो जो भी कंजक्टिव टर्म्स यूज होंगे, मतलब ऐसे कोई भी शब्द यूज होंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, उस स्थिति में जो कंजक्टिव टर्म्स होता है उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, तो सिंपल प्रेजेंट कैसे बनेगा, ही इज रेडी, ऐसा सेंस बनेगा। ठीक है, एक फ्यूचर में दूसरा प्रेजेंट में, यही नियम है दो एक्शंस को एक साथ लिखने का, और ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चे लोग, चलिए जरा कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शी विल राइट एज सुन एज शी विल अराइव सून। अब देखो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही वो पहुंचेगी वो लिखना शुरू कर देगी। ठीक है, तो फिर से ये दो सेंटेंस है, एक और ये रहा दूसरा, ये रहा एक और ये रहा दूसरा। ठीक है, ये रहे दो सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया जब भी कंजक्टिव टर्म्स होते हैं, जैसे यहां पर एज सुन एज है, तो इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और इसके पहले वाला सिंपल फ्यूचर में रहेगा। यही बताया था अभी इसके पहले पहले, और उसी का ही सेम एक और क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में शी विल राइट सिंपल फ्यूचर में, जो कि सही है, ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो शी विल अराइव्स नहीं, शी विल अराइव नहीं होगा, शी अराइव्स होगा। she will write as soon as she arrives, soon भी नहीं आएगा। ठीक है, s क्यों लगाया, क्योंकि she सिंगुलर है तो अराइव भी सिंगुलर होना चाहिए था। ठीक, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है इट्स हाई टाइम यू गो होम। अभी अभी आज वाली क्लास में 2-3 बार ये वाला नियम मैंने आपको बता दिया। क्या बताया था सर आपने हमको, कभी भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम यूज होता है तो उस वाली स्थिति में हम लोग हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, बताया था ना अभी अभी। तो यहां पर गो नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज टाइम दैट वी प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो प्ले नहीं आएगा, प्लेड आएगा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, चीजें क्लियर हो पा रही है बच्चों को।
आगे चल सकते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है ही इज ऑफन आस्किंग हिमसेल्फ क्वेश्चंस। अब देखो वो हमेशा जो है खुद से सवाल करता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान जो खुद से अक्सर सवाल करता रहता है, खुद से सवाल करने का सेंस ये कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ। तो ऐसा इंसान जो खुद से अक्सर सवाल पूछता रहता है, तो उसकी ये आदत हो गई खुद में बड़बड़ाने की, तो उसकी क्योंकि आदत हो गई, तो उस वाली स्थिति में हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना चाहिए आदत बताने के लिए। तो ही इज आस्किंग नहीं होगा, ही ऑफन आस्क्स हिमसेल्फ क्वेश्चंस, ऐसा बनेगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपन को लेना था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है ही इज बॉर्न इन इंडिया। अब देखो उसका जन्म जो है ना इंडिया में हुआ, ठीक है। अब ये जो हुआ है वो पास्ट वाली बात है, तो इज प्रेजेंट वाला हो गया, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ऐसा सीन बनेगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शी हैज बीन बॉर्न इन इंडिया इन अ टाउन। तो फिर से वही वाला सेंस आएगा कि भाई हैज बीन नहीं होगा, शी वॉज बॉर्न इन अ टाउन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ आई वॉज अ किंग आई वुड बी हैप्पी। मैंने आपको बताया था सब्जंक्टिव मूड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं बच्चे लोग, और आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए एकदम रेडी रहना है। मूड वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी मूड वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज करते हैं। तो हो जाएगा इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, देन आई वुड बी हैप्पी, तो मैं खुश होता, ठीक है। अभी तो राजा नहीं है, ऐसा सेंस है। आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सारे बच्चे लोग क्रैक कर लिए होंगे। मैंने आपको बताया था बच्चे लोग इसके लिए थ्योरी कि जब भी यट या जस्ट का प्रयोग होता है तो उसके लिए हम लोग हैज हैव या हेड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जस्ट का प्रयोग हुआ है इसलिए हेड आएगा, हैव आएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। आपको समझ में यहाँ तक कंफर्टेबल है, ठीक। आई गेस यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं आखिरी के 5 क्वेश्चन की तरफ, फिर उसका अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। ही वॉज इल फॉर 2 days व्हेन डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। अब देखो उसके लिए ना डॉक्टर जो है भेजा गया था, और वो 2 दिनों से बीमार था, ठीक है। तो कैसा सेंस बनेगा दरअसल समझना, सिंस या फॉर आता है तो हैज हैव या हेड लगाना पड़ता है। तो यह हो जाएगा he had been ill for 2 days, ऐसा सेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 22 में they come here for a month ago। अब जरा समझना, 1 महीने पहले वो लोग आए हैं, 1 महीने पहले आए हैं, तो ये तो पास्ट वाली बात होगी ना बच्चे लोग। पास्ट वाली बात होगी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, दे केम हियर, ठीक है। वो 1 महीने पहले यहाँ आए, ऐसा सेंस बनेगा। शी वॉचेस टेलीविजन नाउ। अब देखो ऐसा कोई काम जो अभी चल रहा है, मेरे को नाउ से समझ में आया कि ऐसा कोई काम जो अभी चल रहा है, चल रहा है तो कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूशन तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डालना चाहिए। तो शी इज वॉचिंग, इसका सेंस ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेट रिफॉर्मर हैड डाइड इन 1948। रिफॉर्मर का सेंस होता है समाज सुधारक, ठीक है। अब देखो अपन कैसे बोलते हैं कि भाई उस सुधारक की जो मृत्यु है, समाज सुधारक की जो मृत्यु है, समाज सेवी की जो मृत्यु है 1948 में हुई, अपन ऐसा कहते हैं, ठीक है। 1948 उसकी मृत्यु हुई, अपन ऐसा थोड़ी कहते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी थी। द ग्रेट रिफॉर्मर डाइड, हेड आएगा ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है वी शेल सर्व यू इफ यू विल कम। अब देखो फिर से वाली चीज है कि भाई एक है, 2 एक्शन हो रहे हैं, हम आपकी सेवा करेंगे अगर आप आएंगे, ठीक है। तो एक है सिंपल फ्यूचर में, एक है सिंपल फ्यूचर में, तो क्या बताया था बोलो तो दूसरा किस में होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। एक अगर सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो इफ वाला जो टर्म है, ये जो इफ वाला जो टर्म है, ये दरअसल कंजंक्टिव है, ये दरअसल 2 टर्म को जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैंने बताया था उसके बाद वाला टर्म हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू कम, विल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट। टेंस के हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी किए
और हम लोग ने स्पॉट द एरर भी कर लिया। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो कि मैं लेने वाला हूं नाउन। अगर कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका कोई टॉपिक वीक है और उनको वो वाला जो टॉपिक है वो मेरे साथ जो है पहले पढ़ लेना है, तो अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है तो आप ना अपने जो डिमांडेड टॉपिक्स हैं उसको चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में उसकी डिमांड कर सकते हैं। मैं चैट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहता हूं, तो ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि सर मुझे वाला टॉपिक पहले पढ़ना है क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैं वो टॉपिक आप बच्चों के लिए पहले लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, कंफर्टेबल है? तो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा अपना नाउन, जिस पर आप बच्चों से मुलाकात होगी। अगर इसके अलावा कोई आपका ऐसा डिमांडेबल टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकते हैं, वो मैं बिल्कुल आपके लिए प्रेजेंट करूंगा बिल्कुल इसके जस्ट बाद। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।